अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट से हमारा चैनल आज सब्सक्राइबर्स का एक बड़ा परिवार बन चुका है। आज के एपिसोड की कहानी अगली सुबह से शुरू होती है, जब चोल के बाहर बिल्डर बेचैनी से रजनी का इंतजार कर रहा होता है। उसके चेहरे पर जल्दबाजी और लालच साफ झलक रहा होता है, मानो अब बस औपचारिकताएं पूरी करनी बाकी हों। थोड़ी ही देर में रजनी वहां पहुंचती है। चोल में कदम रखते ही वह सबके सामने बनावटी दुख दिखाते हुए कहती है कि उसे अनुपमा की मौत का बहुत अफसोस है। वह भारी आवाज में बोलती है कि अनुपमा चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन आखिर थी तो उसकी सहेली। फिर वह पल भर में ही अपने शब्द बदलते हुए अनुपमा को गद्दार, गैरजिम्मेदार और स्वार्थी औरत कह देती है। झूठे आंसू बहाते हुए वह ऐसा नाटक करती है कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। रजनी आगे कहती है कि चोल में जो आग लगी थी उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि वह आग अपने आप लगी थी या किसी ने साजिश रचकर लगवाई थी। उसकी बात सुनकर चोल के कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा ही हुआ, अनुपमा को उसके कर्मों की सजा मिल गई। यह सुनकर रजनी के मन में एक अजीब सी खुशी दौड़ जाती है। वह सोचती है कि अब सब लोग अनुपमा से नफरत करने लगे हैं और उसका रास्ता साफ हो गया है। तभी सरिता की आवाज माहौल को गंभीर कर देती है। वह कहती है कि मरते हुए भी अनुपमा रजनी का नाम ले रही थी और कह रही थी कि मैं बदला जरूर लूंगी। यह सुनते ही रजनी का चेहरा पीला पड़ जाता है। सरिता आगे कहती है कि कहा जाता है, जो इंसान आग में मरता है उसकी आत्मा भटकती रहती है और उसे शांति नहीं मिलती। रजनी के भीतर डर और गहराने लगता है। सरिता उसे सलाह देती है कि वह पूजा पाठ करवा ले ताकि आत्मा को शांति मिल सके। राही बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि मेरी मम्मी की आत्मा इतनी कमजोर नहीं है कि यूं ही भटकती रहे। एक और औरत कहती है कि आजकल लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन यह सब सच भी हो सकता है। रजनी को पिछली रात की सारी बातें याद आने लगती हैं और उसका डर और बढ़ जाता है। तभी एक और औरत कहती है कि उसे तो रात में अनुपमा की आवाज सुनाई दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह यहीं आसपास हो। यह सुनते ही रजनी बुरी तरह घबरा जाती है। बिल्डर रजनी को इशारा करता है कि अब देर हो रही है और बुलडोजर चलाने का समय आ गया है। सरिता व्यंग्य में रजनी से कहती है कि आप जीत गई हो, अब यह चोल आपका है, लेकिन संभल कर रहना, जहां ऐसी मौत होती है वहां माहौल हमेशा डरावना रहता है। जसप्रीत भी कहती है कि इस टावर में अब कोई घर नहीं खरीदेगा, क्योंकि लोग मानेंगे कि यह जगह हॉन्टेड है। रजनी के कानों में अचानक अनुपमा की आवाज गूंजने लगती है और वह घबराकर कहती है कि मैं आप सबको फ्लैट दे रही हूं, मैंने आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं की। अनुपमा ने आप सबको धोखा दिया था, मुझे बद्दुआ मत देना। अचानक एक सफेद चादर उड़ते हुए रजनी के चेहरे पर गिर जाती है। वह जोर से चीख पड़ती है और कांपने लगती है। उसका पिए उसे संभालने की कोशिश करता है। बिल्डर माहौल को संभालते हुए रजनी से कहता है कि शुभारंभ के लिए हथौड़ा चलाइए। रजनी कांपते हाथों से सड़क तोड़ना शुरू करती है। तभी अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। रजनी स्तब्ध रह जाती है। सामने अनुपमा खड़ी होती है। डर के मारे रजनी कांपती आवाज में पूछती है कि क्या तुम्हारी आत्मा अभी तक मरी नहीं है? अनुपमा शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती है कि मेरी आत्मा नहीं, तुम्हारा ज़मीर मर गया है। रजनी खुद को समझाने की कोशिश करती है कि अनुपमा मर चुकी है और यह सब उसका वहम है। तभी अनुपमा कहती है कि अगर भरोसा नहीं है तो मुझे छूकर देख लो, मैं जिंदा हूं। रजनी इनकार करती है और कहती है कि तुम मर चुकी हो, वरुण ने मुझे बताया था कि प्रेरणा बच गई और तुम नहीं। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि वरुण को वही बताया गया जो मैंने उसे बताने के लिए कहा था। यह सुनकर रजनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राही आगे आकर कहती है कि मेरी मम्मी को कुछ नहीं हुआ है।
अनुपमा कहती है कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। रजनी गुस्से और हैरानी में पूछती है कि क्या यह सब ड्रामा था। अनुपमा जवाब देती है कि शकुनी बुद्धि से लड़ने के लिए कृष्ण नीति अपनानी पड़ती है। वह बताती है कि रजनी के डर ने ही उससे सब सच उगलवा लिया। प्रेरणा और वरुण रजनी पर भड़क उठते हैं और कहते हैं कि हमें मां के नाम पर कलंक मिला है, जिसने अपनी बचपन की सहेली की जान लेने की कोशिश की। रजनी चिल्लाकर कहती है कि वह उनकी मां है, लेकिन प्रेरणा कहती है कि मां अनुपमा जैसी होती है। राही कड़वे शब्दों में कहती है कि आप दोस्ती, मां और औरत तीनों शब्दों पर धब्बा हैं। अनुपमा रजनी को उसके लालच का आईना दिखाते हुए कहती है कि मरने से पहले इंसान यह नहीं सोचता कि उसने कितना पैसा कमाया, बल्कि यह सोचता है कि उसने कितना प्यार कमाया। पैसा मरने के बाद किसी काम नहीं आता, लेकिन तुमने पैसे को ही भगवान बना लिया। वह कहती है कि रजनी उसे मारना चाहती थी, लेकिन कान्हा जी ने सही समय पर उसकी रक्षा की, वरना प्रेरणा के साथ कुछ गलत भी हो सकता था। इतना सुनते ही रजनी ताली बजाने लगती है और ताने में कहती है कि बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन तुम कितना भी झूठ बोल लो, तुम्हारी हर बात झूठ है। वह चोल वालों से कहती है कि अनुपमा ने आप सबको धोखा दिया है। रजनी गुस्से और घबराहट में चिल्लाते हुए कहती है कि यह सब ड्रामा करके और मुझे डराकर अनुपमा मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। उसकी बात सुनते ही अनुपमा जोर से हंस पड़ती है। पहले अनुपमा की हंसी गूंजती है और फिर देखते ही देखते वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। अचानक माहौल बदल जाता है। यह देखकर रजनी पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब यह सब उसके खिलाफ कैसे हो गया। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि तुमने पहले भी इसी तरह लोगों को भड़काया था, झूठे आंसू बहाकर और चालाकी से सबको अपने पक्ष में कर लिया था। लेकिन उस वक्त तुमने हम सबको धोखा दिया था और आज हमने उसी धोखे का जवाब तुम्हें दिया है। अनुपमा की आवाज में आत्मविश्वास साफ झलकता है। वह सबको याद दिलाती है कि सच्चाई को छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अनुपमा को पिछली रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। वह बताती है कि कैसे उसने चोल वालों को इकट्ठा करके कहा था कि रजनी के खिलाफ ठोस सबूत मिल चुके हैं। उसने साफ शब्दों में कहा था कि वह अदालत जाने से पहले चाहती है कि रजनी का असली चेहरा चोल वालों के सामने आए, ताकि फैसला जनता खुद करे। अनुपमा ने उनसे विनती की थी कि वे थोड़ी देर उसका साथ दें और सच सामने आने दें। राही ने भी आगे बढ़कर सब चोल वालों से अनुरोध किया था कि एक बार अनुपमा पर भरोसा कर लें। तब चोल वालों ने सवाल किया था कि अगर इस बार भी अनुपमा गलत साबित हुई तो वह क्या करेगी। अनुपमा ने बिना हिचक कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें जो भी सजा देंगे वह उसे मंजूर होगी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सच्चाई का भरोसा था। अब वर्तमान में राही स्पीकर ऑन करती है और अनुपमा रजनी के सामने एक वीडियो चलाने के लिए कहती है। वह रजनी से कहती है कि इस वीडियो में तुमने खुद सब कुछ कबूल किया है। जैसे ही वीडियो चलता है, रजनी का चेहरा उड़ जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह खुद को स्क्रीन पर देखती है, जहां वह डर के मारे अपनी सारी साजिशें उगल चुकी होती है। अनुपमा शांत लेकिन सख्त लहजे में कहती है कि अदालत जाने से पहले चोल वालों के सामने अब अपनी सफाई दे दो। रजनी की आवाज कांपने लगती है। वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द साथ नहीं देते। तभी सरिता आगे बढ़ती है और रजनी पर नींबू मिर्ची फेंक देती है। देखते ही देखते बाकी चोल वाले भी वही करने लगते हैं। अनुपमा कहती है कि चोल वालों ने नींबू मिर्ची इसलिए फेंकी है ताकि अब तुम दोबारा इस चोल की तरफ आंख उठाकर भी न देख सको। सरिता और बाकी लोग गुस्से में रजनी से कहते हैं कि उन्होंने उसे सम्मान दिया, भरोसा दिया, लेकिन बदले में उसने सिर्फ धोखा दिया। उनका गुस्सा सालों की पीड़ा बनकर बाहर निकल आता है। अनुपमा रजनी को एक कुर्सी पर बैठाती है और कहती है कि तुम्हें हमेशा इसी कुर्सी का जुनून रहा है। तुम्हें लगता है कि इस कुर्सी में ताकत है, लेकिन सच यह है कि इस कुर्सी की अपनी कोई पावर नहीं होती। इसकी ताकत जनता होती है। अगर जनता का भरोसा नहीं हो
तो इस कुर्सी की लकड़ी और चिता की लकड़ी में कोई फर्क नहीं रह जाता। यह सुनकर रजनी स्तब्ध रह जाती है। अनुपमा फिर चोल वालों की तरफ मुड़कर कहती है कि उसने उनसे वादा किया था और कान्हा जी की कृपा से वह अपना वादा निभा पाई। यह सुनते ही सभी चोल वाले नीचे बैठ जाते हैं और हाथ जोड़कर अनुपमा से माफी मांगते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने अनुपमा पर शक किया और रजनी की बातों में आ गए। अनुपमा तुरंत उन्हें ऐसा करने से रोकती है। वह कहती है कि गलती सिर्फ आप लोगों की नहीं थी, गलती मुझसे भी हुई थी। मुझे रजनी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बिना पढ़े कानूनी कागजों पर साइन नहीं करने चाहिए थे। फिर वह सबको एक जरूरी सीख देती है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी भी कानूनी कागज पर बिना पढ़े साइन मत करना, चाहे वह कागज कोई अपना ही क्यों न ला कर दे। हम अक्सर भरोसा कर लेते हैं और सामने वाला उसी भरोसे का फायदा उठाकर हमें ठग लेता है। अनुपमा साफ कहती है कि अगर चोल वालों ने उसका साथ न दिया होता तो वह रजनी का असली चेहरा सबके सामने कभी नहीं ला पाती। वह विश्वास के साथ कहती है कि जीत हमेशा सत्य की ही होती है, देर से सही लेकिन सच्चाई की जीत जरूर होती है। तभी एक छोटी सी बच्ची दौड़ते हुए आती है और अनुपमा के गले लग जाती है। यह दृश्य देखकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। प्रेरणा और वरुण आगे आकर अनुपमा से कहते हैं कि अब उनकी गुनहगार को क्या सजा देनी है, यह फैसला अनुपमा ही करे। रजनी टूट चुकी होती है। वह अनुपमा से माफी मांगने लगती है। फिर वह वरुण और प्रेरणा की तरफ मुड़कर भी माफी मांगती है, लेकिन प्रेरणा उसे नजरअंदाज कर देती है। रजनी रोते हुए अनुपमा के पैरों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है। वहां मौजूद लोग अनुपमा से कहते हैं कि रजनी को माफ मत करना, क्योंकि उसने भरोसे के काबिल नहीं छोड़ा। जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि अब वह वापस चोल में लौट आए। बाकी चोल वाले भी उसकी बात से सहमत होते हैं। अनुपमा असमंजस में पड़ जाती है। एक तरफ माफी और दूसरी तरफ आत्मसम्मान का सवाल होता है। इसी दुविधा के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा रजनी से कहती है कि आगे से कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना। वहीं दूसरी ओर पराग श्रीनाथ जी की मूर्ति ले जाने लगता है, तभी प्रेम आकर उसे रोक देता है। रजनी अनुपमा को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अनुपमा साफ कह देती है कि जिसने पीठ में खंजर मारा हो उसे गले लगाने की गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।